हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत भोपाल से आई बड़ी खबर के साथ। यहां गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा ने सुसाइड कर लिया है। कोहे फिजा स्थित घर में मृत मिली है मेडिकल छात्रा। गायनिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी ये छात्रा। पढ़ाई का मानसिक दबाव इस सुसाइड की वजह बताई जा रही है। पुलिस पूरे मामले की अलग अलग एंगल से जांच भी कर रही है, कहीं कोई और वजह तो नहीं इस सुसाइड के पीछे। हालांकि शुरुआती तौर पर यही बताया जा रहा है कि जो दबाव था पढ़ाई का वो शायद ये झेल नहीं पाई, लेकिन कई और दूसरी वजह भी इसके पीछे हो सकती हैं और पुलिस पूरे मामले में सभी एंगल से जांच कर रही है। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा थी ये जिसने मौत को गले लगा लिया। कोहे फिजा स्थित उसके घर में उसका शव बरामद हुआ है। गायनिक डिपार्टमेंट की स्टूडेंट थी ये छात्रा। तो इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर। जीएमसी जूनियर डॉक्टर सुसाइड मामले पर बोले पड़ोसी। सुबह उनके पति के चीखने चिल्लाने की आवाज आई तो हम लोग पहुंचे। डॉक्टर बेहोशी की हालत में थी। उनके पति ने मदद मांगी, हम लोगों ने उठाने की कोशिश की तो वो बेहोशी की हालत में थी। एम्बुलेंस को बुलाने की कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। डॉक्टर सरस्वती को हॉस्पिटल ऑटो से लेकर गए। पति पत्नी में कभी कोई डिस्प्यूट नहीं था, कभी कोई लड़ाई झगड़े नहीं हुए और घर में काम करने वाली बाई ने भी बताया कि इनके बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं देखा कभी। 5 महीने पहले ही बगल के अपार्टमेंट में ये दोनों रहने आए थे। पड़ोसी का कहना है कि डॉक्टर के पति का नाम जय है और वो काफी अच्छे नेचर का व्यक्ति। कोहे फिजा के एक अपार्टमेंट में रहने वाली हमीदिया हॉस्पिटल की डॉक्टर का सुसाइड करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यही वो फ्लैट है जहां पर जो डॉक्टर हैं वो अपने हस्बैंड के साथ रहा करती थी। हालांकि उन्होंने सुसाइड क्यों किया है अभी इस पूरे मामले को लेकर खुलासा नहीं हो सका। इस पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है और इस पूरे मामले में कई तरीके के जो एलिमेंट्स हैं वो निकल कर सामने आ रहे हैं। पड़ोसियों का कहना है कि जो पति पत्नी है वो काफी अच्छे से रहते थे, कभी उनके बीच में कोई अनबन जैसी बात सामने निकलकर नहीं आई, ना ही कभी उन लोगों ने कोई चीखने चिल्लाने की या लड़ाई झगड़े की आवाजें सुनी है। ये भी बताया जा रहा है कि जो लेडी डॉक्टर थी वो प्रेग्नेंट भी थी और उनके जो पति हैं वो यूपीएससी आईएएस की जो तैयारी है वो कर रहे थे। बहरहाल थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा कि कैसे इस पूरे मामले में आने वाले समय में खुलासे होते हैं, ये जरूर देखने वाली बात होगी। और इसके साथ ही ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल यहां पर बना हुआ है कि आखिर एक डॉक्टर को सुसाइड क्यों करना पड़ा। वीडियो जर्नलिस्ट संजय नामदेव के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की ये छात्रा बताई जा रही जो कि जिसने मौत को गले लगा लिया घर में अपने पति के साथ ये अपार्टमेंट में रह रही थी। न्यूज 18 संवाददाता वासु चौरे हमारे साथ जुड़े हैं। वासु, वाकई चिंता का सबब है कि अगर डॉक्टर मौत को गले लगा लेती है, दबाव वाकई दबाव है या फिर पुलिस कुछ और भी इसमें एंगल देखती है? वासु। बिल्कुल प्रशांत, देखिए फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही है। आज सुबह ही ये पूरे मामले का खुलासा हो सका जब जो डॉक्टर सरस्वती हैं वो अपने घर में बदहवास थी और उनके पति ने उनको उठाने की कोशिश की और वो जब नहीं उठी तो उन्होंने पड़ोसियों की मदद से उन्हें डॉक्टर के पास पहुंचाया, जहां पर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके से पुलिस को 2 इंजेक्शन बरामद हुए हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि वो इंजेक्शन में कौन से ड्रग्स उन्होंने लिए हैं, वो ड्रग्स का ओवरडोज था या फिर एनेस्थीसिया का ओवरडोज था जिसके चलते उनकी जान चली गई और क्यों उन्होंने जान दी है, ये भी एक बड़ा सवाल अब बन चुका है क्योंकि मौके से कोई भी सुसाइड नोट प्राप्त नहीं हुआ है। हालांकि पड़ोसियों से हमने बातचीत की, पड़ोसियों ने ये कहा है कि पति पत्नी अच्छे से रहते थे, उनमें किसी तरह की कोई अनबन की स्थिति नहीं थी। लेकिन पड़ोसियों को ये भी कहना है कि जो महिला डॉक्टर थी वो थोड़ी गुमसुम रहा करती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी और उनके पति का व्यवहार उनसे उलट था। वो पड़ोसियों से मिलते थे, बातचीत करते थे और उनकी रेगुलरली उनसे मुलाकातें होती रहती थी। स्वभाव एक वजह जरूर निकल कर आ रही है जैसा आप बता रहे हैं वासु। स्वाभाविक है कि जांच के बाद कुछ और तस्वीरें जरूर साफ होंगी। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे और आपको बता दें कि भारत की अंजू का नया अवतार सामने आया है। इसमें अंजू वेडिंग ड्रेस में दिख रही है और साथ ही मुंह पर मास्क लगा रखा है। इस अवतार के सामने आने के साथ ही अंजू की शादी ना करने का दावा भी
झूठा साबित हो गया। अपने पति और 2 बच्चों को छोड़कर अपने फेसबुकिया प्यार से मिलने पाकिस्तान गई भारत की अंजू का नया अवतार ये सामने आया। अब इसमें अंजू वेडिंग ड्रेस में नजर आ रही है और मास्क भी इसने लगाया हुआ है। इस अवतार के सामने आने के बाद ही अंजू के शादी ना करने का दावा भी अब साफ तौर पे झूठा साबित हो रहा है। आपको बता दें कि नसरुल्लाह लगातार दावा कर रहे हैं कि उन्होंने शादी नहीं की है। हालांकि इससे पहले भी अंजू के कई वीडियो और तस्वीरों से उनकी पोल खुल चुकी है। कभी एक वीडियो में दोनों का प्री वेडिंग शूट सामने आता है तो कभी दोनों कोर्ट रूम से निकाह करके बाहर आते दिखते हैं। कभी हाथों में हाथ डाले उनकी तस्वीर वायरल होती नजर आती है। तो अंजू और नसरुल्लाह से जुड़े आपको बता दें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इसी पर बयान है। अंजू मामले को लेकर बोले पाकिस्तान में अंजू की आवभगत से कई संदेह होते हैं, कहीं ये इंटरनेशनल साजिश तो नहीं। नरोत्तम मिश्रा ने स्पेशल ब्रांच को जांच के निर्देश दे दिए। का जिस तरह से पाकिस्तान में आवभगत हो रही है, उपहार मिल रहे हैं, उससे कई संदेह जन्म होते हैं और इसलिए मैंने एसबी को स्पेशल ब्रांच को निर्देशित किया है कि इसका सूक्ष्मता से परीक्षण करें कि कहीं ये इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। कॉन्स्पिरेसी अगर इंटरनेशनल हो, उन बिंदुओं को ध्यान में रख करके अंजू वाले केस को देखें। ग्वालियर जिले का मामला है। पाकिस्तान में आवभगत हो रही है। तो अंजू और जो पाकिस्तानी पति उसको लेकर तमाम तरह की लगातार एक एक कर नई नई बातें सामने आ रही हैं। न्यूज 18 संवाददाता सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, स्पेशल ब्रांच को भी मामला गृह मंत्री कह रहे हैं कि सौंप दिया है, जांच करेंगी, लेकिन अब तो दोनों तरफ से परिवार वालों ने यानी कि मायके पक्ष ने, ससुराल पक्ष ने भी नाता एक लिहाज से तोड़ लिया अंजू से। बिल्कुल, देखिए दोनों ही पक्षों ने अंजू से नाता तोड़ लिया है। चाहे उसके पति अरविंद की बात करें या चाहे उसके पिता गया प्रसाद की बात करें, दोनों ही कह चुके हैं कि अंजू से उनका कोई नाता नहीं है। पिता तो ये तक कह चुके हैं कि वो बेटी उनके लिए मर चुकी है। साथ ही वो सरकार से इस बात की अपील करेंगे कि उसे पाकिस्तान ना आने दिया जाए। लेकिन अब 20 अगस्त को जैसे ही अंजू का वीज़ा खत्म होगा, उसके बाद अब परिस्थितियां क्या होगी ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब अंजू की जो तस्वीरें पाकिस्तान से निकलकर सामने आई कि उसने निकाह कर लिया है, कुछ रस्म और रिवाज की, कुछ जुलूस जलसों की भी उसकी तस्वीरें सामने आई है। तो अब उसके बाद ग्वालियर सहित देश भर की इंटेलिजेंस एजेंसियां भी सक्रिय है। लगातार अंजू के पति या फिर अंजू के जो पिता है गया प्रसाद, उन पर भी निगरानी की जा रही है कि किस तरह से उनके आसपास लोग मौजूद हैं या फिर उनसे कौन लोग संपर्क कर रहे हैं या वो किन लोगों के संपर्क में हैं। तो निश्चित तौर पर इंटेलिजेंस एजेंसियां शुरुआत से ही, जैसे ही जानकारी सामने आई थी तब से ही इसमें निगरानी कर रही है। और अब जब चूंकि अंजू के वीडियो सामने आए हैं पाकिस्तान से, तो उसके बाद अब निगरानी और बढ़ गई है। यानी अब पुलिस को इंतजार है कि किसी तरह का पाकिस्तान से मैसेज आता है या फिर 20 अगस्त के आसपास अंजू की क्या परिस्थितियां रहती है, तो उस हिसाब से इंटेलिजेंस एजेंसियां भी एक्शन के लिए तैयार बैठी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल, यानी कि जो वीजा की जो तिथि है वो जैसे ही आखिर समय में आएगी कुछ और तस्वीर साफ होगी। शुक्रिया सुशील। और बड़ी खबर भोपाल से, चुनाव के पहले गृह विभाग में बड़ा फेरबदल। पुलिस में बड़ी संख्या में प्रमोशन और तबादले हुए हैं। 29 डीएसपी की एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थापना हो गई है, आदेश जारी कर दिए गए। तो ये बड़ी खबर भोपाल से, चुनाव के पहले ये बड़ा फेरबदल हुआ है। प्रमोशन और तबादले हुए हैं पुलिस महकमे में। आपको बता दें कि 29 डीएसपी की एडिशनल एसपी के पद पर पदस्थापना हुई है, प्रमोशन हुए हैं और इसके आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ये बड़ा फेरबदल या कहें हम प्रमोशन ये हुआ है चुनाव से पहले।
तो आपको बता दें ये बड़ा फेरबदल 29 डीएसपी के एडिशनल एसपी के तौर पर पदस्थापना प्रमोशन। न्यूज 18 संवाददाता शैलेंद्र सिंह चौहान हमारे साथ जुड़े हैं। शैलेंद्र, चुनाव से पहले ये पदस्थापना या प्रमोशन, इनके कुछ खास मायने भी हैं? जी प्रसाद, देखिए अब क्योंकि चुनावी साल है तो चुनावी साल में लगातार तबादले होते हैं, प्रमोशन भी हुए हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार, क्योंकि चुनाव आयोग हमें ये नियम होता है कि 3 साल से ज्यादा कोई भी अफसर किसी एक जगह पर पदस्थ नहीं रह सकता है, तो पुलिस महकमा ऐसा महकमा होता है जो कि चुनाव में भी प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए इन सभी पुलिस कर्मियों को तबादले किए जाते हैं, इन्हें दूसरे जिलों में भेजा जाता है ताकि चुनाव आयोग किसी तरह का इस पे ऐतराज ना ले और बाद में जैसे आचार संहिता लगती है तो चुनाव आयोग के हाथ में सारी कमान आ जाती है, तो उस समय फिर तबादले या अगर कोई लंबे समय से जमा है और शिकायत होती है तो फिर चुनाव आयोग एक्शन लेता है। तो उसके पहले सरकार ही अपने स्तर पर सारे पुलिस कर्मियों को जो भी एक जगह लंबे समय से 3 साल से ज्यादा डटे रहते हैं उनके तबादले करती है। और अभी हम आपको बता दें कि ये जो लिस्ट आई है, जो इसमें 2 बड़ी बातें हैं। एक तो सरकार ने लंबे समय से प्रदेश में पुलिस महकमे में भी आरक्षण की वजह से प्रमोशन अटके, तो कुछ ऐसे पदों पर प्रमोशन किए जिन्हें मानसेवी डीएसपी बनाया है, जो लंबे समय से प्रमोशन ना मिलने के कारण टीआई ही बने हुए थे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे अफसरों को डीएसपी बनाया गया है। इसके अलावा एडिशनल एसपी बनाए गए हैं, ये भी लंबे समय से। बिल्कुल, यानी डीएसपी से पदस्थापना एडिशनल एसपी के तौर पर और टीआई से जो प्रमोशन है वो डीएसपी के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों का हुआ। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए शैलेंद्र, धन्यवाद। भोपाल से बड़ी खबर, कांग्रेस के शिव पूजन पर गृह मंत्री का तंज। दिग्विजय सिंह को उन्होंने चचा जान बताया है। महाकाल की सवारी रोकने पर, सवारी पर थूकने पर इनके मुंह से एक शब्द नहीं फूटा। न कमलनाथ ने कुछ कहा, न चचा जान ने। और कमलनाथ की भक्ति पर एक बार फिर से सवाल उठाए हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कि जो चुनावी स्वांग कर रहे हैं इसे पूरा देश समझता है। उससे कई की शिव भक्ति कैसी है आप देखिए कि महाकाल की सवारी को रोकने की बात कही तो एक शब्द नहीं फूटा, ना इनसे ना चचा जान से। सवारी पर थूका तो एक शब्द नहीं बोली कांग्रेस पार्टी, कमलनाथ जी, ना चचा जान। उल्टे चचा जान को जब उज्जैन में विवाद हुआ तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे काजी साहब जिंदाबाद के सुनाई देने लगे। अब क्या कमलनाथ जी समझते हैं लोग इस बात को? समझते नहीं है। कमलनाथ जी, आपकी भक्ति पर सवाल तो यहीं से उठने लगता है। ये जो आप चुनावी स्वांग कर रहे हैं ना, ये पूरा देश जानता है, प्रदेश जानता है, आप जिस तरह से अभिषेक करते हुए दिखते हो। तो कांग्रेस की भोले भक्ति पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा तंज कस रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं और उनके निशाने पर न केवल दिग्विजय सिंह हैं, पूर्व मुख्यमंत्री एमपी, बल्कि पीसीसी चीफ कमलनाथ को भी उन्होंने टारगेट किया है। सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ना जो घटनाएं घटी हाल में मध्य प्रदेश में, उस पर न कमलनाथ ने कुछ कहा, न चचा जान ने कुछ कहा। दिग्विजय सिंह को चचा जान के तौर पर संबोधित करें गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। उन्होंने यह भी दावा किया कि जो चुनावी स्वांग दरअसल कांग्रेस के नेता दिग्गज रच रहे हैं वो पूरा देश जानता है, समझता है। दरअसल कांग्रेस के अब धार्मिक प्रकोष्ठ लगातार धार्मिक आयोजन भी कर रहा है और इन धार्मिक आयोजनों में न केवल पीसीसी चीफ कमलनाथ बल्कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह भी समय समय पर शामिल हो रहे हैं। इन्हें बीजेपी चुनावी स्टंट करार देती है, सवाल भी उठाती है, चाहे उज्जैन के घटनाक्रम हो या दूसरे जगहों के घटनाक्रम हो, नारेबाजी हो, उन पर कभी इनका कोई शब्द, कोई रिएक्शन आखिर क्यों नहीं आता। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के निशाने पर एक बार फिर से पीसीसी चीफ कमलनाथ और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह आए। आगे बढ़ेंगे, सतना से बड़ी खबर है। पुलिस की गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। जबलपुर जा रही थी पुलिस की गाड़ी, तभी हादसे का शिकार हो गई। हादसे में 5 पुलिसकर्मी जख्मी हुए। ये बड़ी खबर है सतना से। पुलिस वाहन हादसे का शिकार हो गया, 5 पुलिसकर्मी इसमें जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये जबलपुर जा रही थी गाड़ी, उसी दौरान रास्ते में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, हादसे का शिकार हुई है। 5 पुलिसकर्मियों को इस हादसे में चोटें आई।
और अब बात सावन की। सावन माह के चौथे सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं और अपने आराध्य बाबा महादेव का जलाभिषेक कर रहे हैं। बुरहानपुर के महाजनापेट में 500 साल पुराना गुप्तेश्वर मंदिर शिव भक्तों की आस्था का केंद्र है, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा है। उज्जैन में बाबा महाकाल की सुबह भस्म आरती के साथ पंचाभिषेक किया गया। मंदसौर में पशुपतिनाथ महादेव के दर्शनों के लिए लंबी कतार लगी। वहीं टीकमगढ़ में कुंडेश्वर के शिव मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और इसके साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार